वर्षों तक, वहाँ से रिज़ाइन करने के बाद पटना साइंस कॉलेज ज्वाइन किया। अभी वर्तमान में मैं अररिया लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हूँ और इसी संदर्भ में मैं आप लोगों से अपनी बातों को साझा करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से सवाल आएँ और उन सवालों को मैं जवाब दूँ। जो मेरा चुनावी एजेंडा है वो यहाँ का स्थानीय विकास तो है ही, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे भी हैं और जो लोकतंत्र में शुचितापूर्ण राजनीति होनी चाहिए, उसी को इस्टेब्लिश करने के लिए मैं दो कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। एक जीरो बजट इलेक्शन कैंपेन मेरा एजेंडा है, दूसरा मेरा एजेंडा है पॉलिटिकल कॉलिजियम। इन दोनों के विरुद्ध में मैं एक मजबूत लड़ाई लड़ना चाहता हूँ और पूरे देश के अंदर में एक संदेश देना चाहता हूँ कि जब तक इन दोनों चीज़ों का समावेश नहीं होगा, भारतीय राजनीति में धीरे धीरे जो अवसान की तरफ बढ़ चुका है लोकतंत्र, वो और बढ़ता ही चला जाएगा। तो यही मेरा एजेंडा है और इसी एजेंडा के साथ मैं आप सबों के बीच हूँ। युवा हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि भारत सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है। अगर युवाओं के हाथ में रोज़गार हो, हुनर के औजार हों और किताबें हों तो इस देश का परिदृश्य बदल सकता है और पूरे दुनिया में भारत विश्व गुरु बन सकता है। 5-7 मिनट आप लोग अपना सवाल करें। सर, डीएसपी का नौकरी छोड़ के आज अचानक लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, देखिए, डीएसपी का नौकरी छोड़ने का मेरा एक मकसद ये समझिए कि वहाँ मैं काम कर रहा था, वो भी एक पब्लिक सर्विस है और अच्छा काम कर रहे थे, बगल के ज़िला में काम कर रहे थे। आप उसको देख सकते हैं, पत्रकार हैं आप, तो आप वहाँ के पत्रकारों से भी समन्वय स्थापित करके जान सकते हैं कि मैं कैसा काम कर रहा था। तो इसमें कोई लुका छुपी का बात नहीं है। बहुत इकबाल के साथ काम किए, आज भी किशनगंज में लोग मुझे याद करते हैं, लोग मिलने आते हैं मुझसे। तो लेकिन जो मेरा वहाँ डोमेन था और कार्यक्षेत्र था वो एक अनुमंडल तक था। मेरे अंदर संभावनाएं हैं कि मैं बड़े डोमेन में जाकर काम कर सकूं लोगों के लिए। तो इसके लिए वहाँ से क्विट करके मैंने कॉलेज गया और कॉलेज में मैं युवाओं के साथ जुड़ा हूँ और पूरे देश के युवाओं से जुड़ा हूँ। और मेरा जो मेंटरशिप कार्यक्रम है, युवाओं को अच्छा निर्माण करना, युवाओं को निर्मित करने का जो एक प्रोसेस चल रहा है अभी मेरा, वो राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है और इसका लाभ छोटे जगह, अररिया जैसे छोटे जगह से ले करके आप कश्मीर चले जाइए या साउथ का कन्याकुमारी तक चले जाइए, वहाँ तक मिल जाएंगे। मेरा ये मानना है कि अगर युवा निर्मित होंगे तो देश निर्मित होगा। डीएसपी के पद पे थे आप, इसके बाद आप एक टीचर के पद पर भी हैं और लोगों को आप पटना में अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। ये राजनीतिक ही क्यों आप चुने? हाँ, देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये समझिए कि ये एक प्रोसेस है एक्सटेंशन का। जब मैं कहा कि अनुमंडल से निकल के आए कॉलेज में तो यूथ से हम कनेक्ट हुए। अब राजनीति में समझिए कि 2-3 बात है। जैसे एक नैरेटिव है, 3-4 नैरेटिव्स हैं, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। पहला नैरेटिव है कि राजनीति में अच्छे लोग चुनाव नहीं लड़ते, जो आपके मन में भी सवाल चल रहा है, इसी वजह से चल रहा है कि एक शरीफ आदमी चुनाव क्यों लड़ने आ गया। दूसरा एक नैरेटिव है कि इसमें बहुत धन बल का जरूरत होता है, तो आप सोचते होंगे कि इनके पास पैसा भी नहीं है फिर भी चुनाव लड़ने आ गए हैं, बहुत तामझाम भी नहीं है। तीसरा एक नैरेटिव है कि चुनाव जो है वो पार्टी के आधार पर लड़े जाते हैं और जो लोग वोट करते हैं वो पार्टी आधार पर ही वोट करता है, तो उसको भी चैलेंज करना है मुझे। चौथा नैरेटिव है कि जात पात से ऊपर उठ के लोग वोटिंग नहीं करते हैं। तो इन चारों नैरेटिव के विरुद्ध में हम एक मजबूत आवाज़ लेकर के आए हैं और एक संदेश लेकर के आए हैं कि ना चुनाव लड़ने के लिए बदमाश होना ज़रूरी है, ना पैसों की ज़रूरत है, ना जातीय दम भरने का ज़रूरत है, ना धार्मिक उन्माद का ज़रूरत है, ना किसी पार्टी के सिंबल की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे आपके बीच हूँ, मैं जनता की पार्टी से हूँ, युवाओं की पार्टी से हूँ, उन्हीं से मैंने टिकट लिया है। आप जनता के बीच में थे ही। हाँ। ये वर्चस्व के लिए तो नहीं लड़ रहे हैं? देखिए, वर्चस्व पुलिस से ज़्यादा वर्चस्व कहीं नहीं हो सकता है। एक आप पॉलिटिशियन है तो उसका वर्चस्व नहीं होता क्योंकि उसको हमेशा पब्लिक को खुश करना होता है। पुलिस सबसे ज़्यादा फ्यूडल नौकरी है। जब वर्दी में आप होते हैं ना, और बिहार जैसे फ्यूडल जो सामंतवादी सोच के लोग यहाँ बहुत ज़्यादा है, उस कंडीशन में अगर आप पुलिस का वर्दी है आपके हाथ में तो उतना ताकतवर नौकरी तो कुछ है ही नहीं। उसको जब मैं छोड़ने में हुचक नहीं हुआ तो ये वहाँ एक बड़े ताकत को छोड़ के छोटा ताकत में हम क्यों जाएंगे। राजनीतिक पार्टी है कि बड़ी पार्टी है, चुनाव में मैदान में आपको वोट क्यों दी? हाँ, ये भी एक बेहतरीन सवाल है। मैं चाहता हूँ कि जनता मुझसे भी सवाल करे और जनता जो अभी वर्तमान कैंडिडेट हैं घोषित रूप से 2 है, एक बीजेपी से प्रदीप सिंह जी हैं और आरजेडी से शाहनवाज जी हैं, उन दोनों से भी सवाल कीजिए कि आपको वोट क्यों दें। मैं उसका जवाब देता हूँ
कि मेरा जो पिछला करियर रहा है 10 साल का, उस 10 साल में जब पुलिस थे तब मैंने बहुत अच्छा काम किया। सुपौल में मैंने काम किए, सोनपुर में मैंने काम किए और किशनगंज में मैंने काम किए। वो कोई भी आदमी जाके पता, इतना डंके की चोट पे मैं कहता हूँ कि कोई भी आदमी जाके पता करे, वहाँ मैंने काम किया। वहाँ से निकलने के बाद जब कोविड में थे, कोविड में मैंने बहुत काम किए। यहाँ बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, वो जानते हैं, उन्होंने मेरे न्यूज़ को छापा। मैंने अपने नंबर जारी किए। क्या ये वर्तमान सांसद अपना नंबर फ़ोन में पेपर में जारी किया था? मेरे पास आप ही का छापा हुआ पेपर है, बड़े बड़े जो नेशनल मीडिया है उसने उसको कवर किया। मैंने अपने फ़ोन नंबर जारी किए और लाखों लोगों को हमने हेल्प पहुंचाया। तो मेरा तो काम किया हुआ है। और वो अब बताएं कि प्रदीप सिंह जी ये सवाल का जवाब बताएं कि 10 साल में वो क्या किए। कोई अगर एक काम गिना दें या अपने काम के नाम पे वो वोट मांग सकते हैं क्या? नहीं मांग पाएंगे। शाहनवाज जी अपने काम के नाम पे वोट मांग पाएंगे? नहीं मांग पाएंगे। मैं अपने काम के नाम पे वोट मांगने आया हूँ। मेरे अंदर विज़न है, मेरे अंदर इकबाल है, मेरे अंदर काम करने का मादा है। मैंने बहुत सारा चीज़ को छोड़ करके एक साधारण व्यक्ति के रूप में जनता के बीच आ गया हूँ। कोई भी आदमी कंफर्ट जोन से हार्ड जोन में नहीं जाना चाहता। मेरे पास कंफर्ट जोन मिलाया था, उसको मैंने छोड़ा है। ये आपको भी समझना होगा, जनता को समझना होगा और यहाँ के आम युवाओं को समझना होगा। क्या ये है कि जीतने के बाद अगर जनता को चुन के लाती है तो आप भी बदल जाएं, आप भी पलटू राम बन जाएं, पलट जाएं? ये भी एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि देखिए जो मेरे मित्र हैं, ये जो मेरे रिश्तेदार हैं, वो मुझे जानते हैं कि जब मैं पुलिस जैसे झन्नाटेदार नौकरी में था कभी भी मेरा दरवाज़ा सबके लिए खुला हुआ था। मैं उसको कर चुका हूँ। जो लोग इमेजिन करते हैं, जो सवाल खड़ा करते हैं ना, उस